हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम प्रकाश का परिवर्तन फिर से स्टार्ट करते हैं। उस दिन थोड़ा सा कुछ खराबी हो गया था, इसलिए पूरा फुल वीडियो अपलोड नहीं किए। तो आइए आज हम आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन के बारे में बढ़िया तरीके से हम बताते हैं क्लास 10th का। जैसे में आज जो तारीख हो गया वो हो गया 16 जनवरी 2025। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का हम लोग फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे तो क्या, तो आज हम लोग फिजिक्स में प्रकाश का परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रकाश का परिवर्तन के बारे में हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे। जैसे चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। चैप्टर का नाम है क्या, तो प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन यह चैप्टर का नाम है और हम लोग यही आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परिवर्तन। चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। देखिए यहाँ दो चीजें, एक प्रकाश एक परिवर्तन। तो इसमें हम लोग बहुत चीज पढ़ेंगे। जैसे पढ़ेंगे यहाँ प्रकाश क्या है, प्रकाश का गुण क्या है, प्रकाश के अलग अलग माध्यम अलग अलग चाल होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर परावर्तन पढ़ेंगे, आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम पूछेंगे। यह नियम बिहार बोर्ड 10th में 2 नंबर में पूछता है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। फिर पढ़ेंगे आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है। तो ये सबको बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में जो खास करके पढ़नी है वो पढ़ना है मिरर के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ समझाते हैं। जिस चैप्टर का नाम प्रकाश का परिवर्तन, यानी कि प्रकाश। प्रकाश है क्या, तो बोलेगा कि प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से किसी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्राप्त करते हैं। तो क्या प्रकाश रहेगा तो लोग किसी भी वस्तु को देख लेंगे, तो नहीं। प्रकाश के साथ साथ क्या चाहिए, तो आंखों की भी चाहिए। जैसे इस मार्कर को देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रकाश है, लेकिन इस मार्कर को देखने के लिए सिर्फ प्रकाश तो चाहिए करे, और साथ में और क्या चीज चाहिए, तो साथ में हम लोग की आंख भी चाहिए। जैसे मार्कर है, इसको देखने के लिए आंख भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए। तो प्रकाश क्या है, यह एक बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्राप्त करते हैं। जैसे में बोलेंगे कि यह मार्कर, इसको देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है। तो लिखते हैं हम लोग प्रकाश का डिफिनेशन। तो लिखिएगा आप लोग कॉपी में, प्रकाश लिख कर डैश दीजिएगा। प्रकाश को इंग्लिश में हम लोग लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट। तो लाइट है क्या, तो लिख कर डैश दीजिएगा सभी को। तो लिखिएगा प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है। प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्राप्त होती है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश क्या है, तो ये लिखे क्या, जो प्रकाश है ना, ये क्या है, ये सबसे बाहरी भौतिक कारक है। ये क्या है, तो प्रकाश जो है बाहरी भौतिक कारक है जिसकी सहायता से, यानी जिसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग के अनुभव प्राप्त करते हैं। प्रकाश है क्या, तो प्रकाश वह बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को देखने के लिए अनुभूति प्राप्त करते हैं। जैसे में हम समझाएं कि अगर किसी वस्तु को देखनी है तो क्या चीज चाहिए, प्रकाश चाहिए। अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है तो बताते हैं। जैसे प्रकाश तो बता दी, प्रकाश के बाद फिर पढ़ाएंगे आप लोग प्रकाश के गुण के बारे में। प्रकाश का गुण क्या क्या है,
तो लिखिएगा प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण लिखिएगा सही कोई, प्रकाश का गुण यानी कि प्रकाश का गुण है तो क्या, प्रकाश का गुण। जैसे प्रकाश का गुण बोले लिखाएंगे, जो प्रकाश है ना वो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अगला, जैसे अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो लिखिएगा प्रकाश के गुण है तो क्या, तो साथ में लिखिएगा प्रकाश के गुण में, जैसे में लिखिएगा पहला गुण प्रकाश गुण में, तो लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश सीधी रेखा में, प्रकाश सीधी रेखा में, सीधी रेखा में गमन करती है, गमन करती है। प्रकाश जो है वो कैसी रेखा में गमन करती है? तो सीधी रेखा यानी कि प्रकाश जो चलेगा ना एकदम सीधी रेखा में ऐसे चलेगा प्रकाश। फिर अगर बात करें दूसरा गुण की बात, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या है प्रकाश? तो प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, तरंग है। जो प्रकाश की चाल है सबसे ज्यादा वह निर्वात में है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। तो आगे लिखिएगा कि प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल, प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल, सबसे ज्यादा चाल निर्वात में होती है। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल निर्वात में होता है, यानी कि निर्वात में होता है कि जहाँ पे हवा नहीं हो, निर्वात की इंग्लिश बोलते हैं वैक्यूम। तो प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल किसमें है? तो प्रकाश की सबसे ज्यादा जो चाल है वह निर्वात में है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में है। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है प्रकाश? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो इतना लिख ही लिए होंगे, इसको हम अब मिटाते हैं और हम आगे बताते हैं। इसके बाद प्रकाश का ये गुण था, प्रकाश के गुण के बाद बताएंगे। इसके बाद अब आता है प्रकाश के गुण के बाद वो बताते हैं विभिन्न माध्यम में। जैसे जैसे अलग अलग माध्यम में क्या होता है ना कि प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जैसे में निर्वात में अलग होता है, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। जैसे में देखिएगा यहाँ लिखते हैं अलग अलग माध्यम में, लिखिएगा अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में, अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, अलग अलग होती है, होती है। जैसे में अगर बात कर पड़ा निर्वात, अगर कोई बोल दे निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बोलिएगा निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर निर्वात के बाद बात किया जाए तो कांच, कांच में होता है शीशा, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में जो प्रकाश की चाल होता है ये थोड़ा इससे कम होता है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह कांच में होता है। और कांच से फिर बात करें तो कांच के बाद आता है जल, जल, जल में प्रकाश की चाल बात करें, जल में प्रकाश की चाल जो होता है ये इससे भी कम होता है, वो होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा ये जो इसमें जो लिखाया गया है, जो पहला है ना
ये एकदम VVI है। यह बहुत बार पूछा गया बिहार बोर्ड के द्वारा। बोल देता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो बोलेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहीं फिर किलोमीटर में दे देता है, जिस किलोमीटर में बोल देगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है किलोमीटर बताइए, तो बोलेगा 3 लाख किलोमीटर होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 लाख किलोमीटर होता है। लेकिन मीटर पर सेकंड पूछेगा तो बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इतना लिख ही ले होंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितने होते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात पर फिर क्या है, तो निर्वात पर से कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो कांच में प्रकाश की चाल 2.25। कांच में कितना होता है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके बाद बात करें जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये किसमें होता है, तो जल होता है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब प्रकाश की चाल के जैसे मैं यहाँ लिखा हुआ था अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग हो रही है। जिसमें निर्वात में अलग है, कांच में इससे थोड़ा कम है, जल में इससे भी थोड़ा कम, तो अलग अलग में सब में अलग अलग हो रहा है कि नहीं। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश चाल क्या होता है अलग अलग होता है। तो इसका बाद लिख लेंगे। अब लिखिएगा किरण। किरण लिख कर ऐसे दीजिएगा सभी को। किरण, किरण की इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग रे। क्या बोलते हैं, रे। रे मीन्स क्या होता है, किरण होता है। किरण कहते हैं तो किसको, किरण कहते हैं तो किसको, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है ना उसी पथ को क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। जैसे यह एक रास्ता था, इस पर किरण आया चला, एक रास्ता से होकर गुजरा, तो जिस पथ पर यानी कि जिस रास्ता पर चलता है उसी रास्ते को क्या बोलते हैं हम लोग, तो किरण बोलते हैं। तो लिखिएगा प्रकाश, प्रकाश जिस पथ पर चलता है, जिस पथ पर चलता है उस पथ को किरण कहते हैं। उस पथ को किरण कहते हैं। किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी के पथ को किरण कहते हैं। अब यहाँ से बताएंगे किरण पुंज, फिर बताएंगे किरण पुंज। किरण पुंज के प्रकार, जैसे में किरण पुंज क्या होता है, अगर ये जैसे में ये हुआ, अगर ये एक था इसको क्या बोले किरण। अगर ऐसे ऐसे दो और रहता, मान चलो ये एक है, एक ये और है, एक और है, तो ऐसे सब बहुत माना गया किरण। तो किरणों के क्या है यहाँ पे समूह है, तो किरणों के समूह यहाँ हो जाएगा। तो किरणों के समूह के क्या बोल देंगे हम लोग, किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। तो आइए लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। अब हम बताते हैं इसके बाद किरण पुंज के बारे में। तो किरण पुंज क्या होता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। किरण पुंज जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण जैसे समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। जैसे में लिखे किरण पुंज, किरण पुंज, किरण पुंज कहते हैं तो किसको, तो लिख कर रख दीजिएगा किरण पुंज, किरण पुंज। तो लिखवाते लिखिएगा किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहेंगे, तो किरणों के समूह को। जैसे में यह किरण है, एक और किरण, एक और किरण, तो किरणों के समूह हो गया कि नहीं। तो किरणों के समूह के क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, तो किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, किरण पुंज
तीन प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन होते हैं सो देखिएगा। जिसे हम लिखेंगे इसके बाद किरण पुंज का प्रकार, इसके बारे में बताएं। किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज का प्रकार, किरण पुंज का प्रकार, डैश दे के लिखिएगा। किरण पुंज, किरण पुंज निम्नलिखित, किरण पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और तीसरा है समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। जिसे समांतर किरण पुंज कैसे कहेंगे? यदि किरणें एक दूसरे से क्या हो, समांतर हो। यदि किरणें एक दूसरे से समांतर रहेगा तो उसे कौन किरण पुंज कहेंगे? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किसे कहेंगे? तो जब कोई प्रकाश स्रोत से किरणें एक बिंदु पर आकर जमा हो जाए, एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल जाएगा प्रकाश, उसे बोलते हैं हम लोग अपसारी। और अभिसारी क्या कहते हैं? अलग अलग प्रकाश स्रोत एक बिंदु पर आकर मिल जाए, उसे अभिसारी कहते हैं। तो उतारिएगा इतना जल्दी से। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, और एक और होता है जिसका नाम है समांतर किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं। अब अगर बात करें समांतर किरण पुंज का, यहाँ से डिफिनेशन देना स्टार्ट करते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं तो किसको? तो लिखते हैं समांतर किरण पुंज है तो क्या। तो लिखिएगा सही को डैश देकर समांतर किरण पुंज लिखकर डैश दीजिएगा। समांतर किरण पुंज कहते हैं तो किसको? तो सही को डैश दीजिए समांतर किरण पुंज लिखकर डैश दीजिएगा। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज लिखिएगा। यदि किरणों की समूह, यदि किरणों का समूह समांतर हो, यदि किरणों का समूह समांतर हो तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। तो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे में ये छाप लीजिए, इसमें जितने भी किरण है एक दूसरे से क्या है? समांतर है। जो समांतर है सभी किरण एक दूसरे से, तो उसे कौन किरण पुंज कहेंगे? उसे हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे कौन किरण पुंज कहेंगे? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब अगर बात करें तो अभी सारी किरण पुंज था, अभी सारी पर अपसारी था। तो आज जितना बताएं उसको फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ने प्रकाश बताएं, प्रकाश था क्या? तो प्रकाश में बताएं कि प्रकाश सबसे बाहरी भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम लोग, प्रकाश के माध्यम से क्या चीज करते हैं? तो किसी वस्तु को देखने के लिए हम लोग अनुभूति प्राप्त करते हैं। फिर इसके बाद बताएं प्रकाश की चाल, अलग अलग माध्यम प्रकाश की चाल अलग अलग होता है। इसमें निर्वात में 3×10⁸ था, कांच में 2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड था। और उसके बाद फिर बात किया जाए कांच के बाद, तो जल में, तो जल में जो बताया तो बताए थे 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड जल में था। फिर बताए थे प्रकाश का गुण। जैसे प्रकाश के गुण क्या है कि प्रकाश सीधी रेखा में गुण करती है। जो प्रकाश है वह
सीधी रेखा में गौन करती है। और फिर बताए थे प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता था? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता था। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होता है? तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। फिर इसके बाद बताए थे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर बताए थे किरण के बारे में। किरण था क्या? तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसी पथ को क्या कहते हैं? तो उसी पथ को किरण कहते हैं। फिर बताएं किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के बताएं, समांतर किरण पुंज, अभिसारी और अपसारी। और बाकी की क्लासें कल देखी जाएगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगला क्लास में।